हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेक्ट्रा एडुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल डैम्पिंग के बारे में, क्योंकि हम लोग डैम्प वाइब्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्रिटिकल डैम्पिंग, और उससे पहले हम लोगों ने ओवर डैम्पिंग के बारे में इन डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो, स्मॉल डैम्पिंग द सिचुएशन इज लाइक दैट कि मान लो कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम जो रूम के अंदर है, जहाँ ओनली एयर है, और एयर की रेजिस्टिव फोर्स बहुत ही कम होता है, मतलब इनका जो डैम्पिंग फोर्स इज वेरी लेस। तो इन दिस कंडीशन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल फाइंड कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम थोड़ा बहुत ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करते करते एक टाइम के बाद ये अपने मेन पोजीशन में आके रुक जाएगा। तो इनका जो इक्वेशंस होते हैं, यू वुड लाइक टू डिराइव दैट वन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो चलो, स्मॉल डैम्पिंग का जो कंडीशन होता है, जो मैथमेटिकल कंडीशन, सो कंडीशन इज, so condition for small damping, it is b is less than omega नॉट। मतलब ये जो डैम्पिंग कोफिशिएंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होता है। एक बार याद करो कि हमारा जो जनरल सॉल्यूशन, so we have the general solution for damped vibration, वो क्या है? It is at any time the displacement y is equal to e to the power minus bt, it is c1 e to the power root over b square minus omega naught square t plus c2 e to the power minus root over b square minus omega naught square into t. So this is the general solution, right? अब स्मॉल डैम्पिंग या अंडर डैम्पिंग केस में b इज लेस देन ओमेगा नॉट। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इस अंडर रूट टर्म के ऊपर। तो अगर b इज लेस देन ओमेगा नॉट, so then we can easily write that b square is less than omega naught square, or we can say b square minus omega naught square is नेगेटिव क्वांटिटी। तो मतलब ये जो अगर अंडर रूट है, तो b square minus omega naught square we can write it as minus of omega naught square minus b square, है ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज रूट ओवर माइनस वन, दैट मीन्स आई रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो रूट के अंदर है, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड आई, व्हाट इज आई? आई इज रूट ओवर माइनस वन, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो देन we can write this root over of b square minus omega naught square, ये वाला what we have find out, it is I root over of omega naught square minus b square, or simply we can write it is I omega। अब ओमेगा क्या है? देखो, ओमेगा is nothing but omega is root over omega naught square minus b square. This omega is known as the frequency of damped oscillator, or simply it is damping frequency. It is damping frequency. What does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई डैम्पिंग नहीं रहते तो हमारा जो सिस्टम है वो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी लेके ऑसिलेट करते, लेकिन ड्यू टू दिस एयर रेजिस्टिव फोर्स आवर सिस्टम इज अंडर डैम्पिंग, और अगर ये इस डैम्पिंग में ऑसिलेशन कर रहा है तो उनका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा ओमेगा, एंड ओमेगा इज नथिंग बट ओमेगा नॉट माइनस बी स्क्वायर। तो चलो, इफ वी हैव दिस टर्म, देन व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन? तो जनरल सॉल्यूशन बिकम्स y इज इक्वल टू, यहाँ पे e to the power minus bt as it is, so c1 e to the power these things, so e to the power root over of b square minus omega naught square is I omega, so c1 I omega t plus c2 e to the power minus I omega t। अच्छा, ये इसको देख के क्या पता चल रहा है कि ये ऑसिलेटरी या नॉन ऑसिलेटरी? ये ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी। एज ए फिजिकल सिचुएशन, you can easily
फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, धीरे धीरे करके इनका एम्पलीट्यूड घटेगा। बट इसको इस इक्वेशन को देख के बता सकते हो ना? देख के तो ऐसे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कोसाइन या साइन टर्म तो है नहीं, लेकिन वी कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड वी कैन फाइंड आउट देयर इज ए कोसाइन टर्म। तो चलो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। so we have y is equal to e to the power minus bt c1 e to the power I omega t plus c2 e to the power minus I omega t। एक चीज याद करो, यू ऑल नो फ्रॉम क्लास 11th और 12th कि e to the power I थीटा क्या होते हैं? इट इज cos थीटा प्लस I sin थीटा, and e to the power minus I theta is equal to cos theta minus I sin theta। तो यहाँ पे देखो कि ये जो ओमेगा टी को मान सकते हो कि इट इज जस्ट लाइक ए थीटा, है ना? सो दैट मीन्स इट इज पावर आई ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी। सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस वन, y is equal to e to the power minus bt c1 cos omega t plus I sin omega t। We have used this relation. Similarly, this term becomes c2 cos omega t minus I sin omega t। ओके, तो इनको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। y is equal to e to the power minus bt c1 plus c2, यहाँ पे c1 c2 cos ओमेगा t कॉमन ले रहे cos ओमेगा t प्लस I c1 माइनस c2 sin ओमेगा t। बहुत ही आसान है इसको देखना। अब एक काम करते हैं कि ये जो c1 प्लस c2 है ना, एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे आई c1 माइनस c2 दूसरा कांस्टेंट है। तो लेट c1 प्लस c2 इज इक्वल टू a cos phi। ठीक है, सिमिलरली आई c1 माइनस c2 इज इक्वल टू a sin phi। we can take that one क्योंकि phi एक स्पेसिफिक वैल्यू है, it gives a constant, it is another constant। so this equation, the above equation becomes, above equation को देखो, y is equal to e to the power minus bt a cos omega t cos phi plus a sin omega t plus sin omega t into sin phi। so if we take a outside the bracket, इनको बाहर लेके आओ, so y is equal to a e to the power minus bt। तो अंदर क्या रहेगा? cos ओमेगा टी cos phi plus sin ओमेगा टी sin phi, cos a cos b plus sin a sin b। so it gives you cos of a minus b, that is omega t minus phi। अब देखो, this is the final equation for small damping case, small damping। अब यहाँ पे कोसाइन टर्म है या साइन टर्म है? ऑब्वियसली बिल्कुल यहाँ पे कोसाइन टर्म है। so that means this represent the oscillatory motion, oscillatory। if you compare with simple harmonic motion, इसको अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंपेयर करते हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या था? देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में था y is equal to a cos ओमेगा टी माइनस फाइव, दिस इज द सिंपल हार्मोनिक वाला केस। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? यहाँ पे देखो e टू द पावर माइनस बीटी टर्म एक्स्ट्रा है, और ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियली डिके टर्म। मतलब इन स्मॉल डैम्पिंग केस द एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड, ये दोनों साइड में जिस हिसाब से मीन पोजीशन करस्पॉन्डिंग, ये दोनों साइड में जो ऑसिलेट कर रहे हैं वो एक्सपोनेंशियली डीके होगा। मतलब क्या है? देखो एक बार, तो let's take another page। for that moment please wait a moment, I would like to take the page। so in this case, if we compare with the simple harmonic motion and the small damping case, we have found out कि इनका जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियल डीके होगा। मतलब क्या, एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लो कि फॉर दैट मोमेंट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम, एंड जो कि
सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं लेकिन एयर मीडियम में। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आई एम टेकिंग दैट इनका जो पाथ है वो है स्ट्रेट लाइन पाथ, बिकॉज दिस इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एट एनी टाइम मान लो कि ये इनका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो दिस इज द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस है इट इज a1। तो दिस पोजीशन इज लेट्स से o, दिस पोजीशन इज लेट्स से p। तो p ते होते हुए धीरे धीरे ये मीन पोजीशन को क्रॉस करके लेफ्ट साइड में आएंगे, लेकिन ये जितना एम्पलीट्यूड हुआ है ना लेफ्ट साइड में उसका थोड़ा सा कम होगा, लेफ्ट साइड में थोड़ा लगेगा कि बराबर के आसपास, लेकिन इट इज दिस इज द एम्पलीट्यूड इन दिस। ये अगर y डायरेक्शन है, ये अगर माइनस y डायरेक्शन है, तो ये दिस इज a2 और लेट्स से दिस पोजीशन इज q। अब q से ये टर्न करेगा along दिस डायरेक्शन, तो टर्न करने के बाद ये p तक नहीं पहुंचेगा, इससे थोड़ा सा कम पहुंच, मान ले दिस पोजीशन इज r। तो अब ये सेकेंड साइकिल में इनका देखो एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस्ड, है ना, लेट्स से इट इज E3। तो ऐसे करते करते फिर इस साइड में और थोड़ा रिड्यूस होगा, ऐसे करते करते आफ्टर लॉन्ग टाइम इट विल बी इन इट्स मीन पोजीशन। तो यही दिखाते हैं इन इट्स इक्वेशन ऑल्सो। इनका जो इक्वेशन है ना स्मॉल डैम्पिंग y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस bt विथ एम्पलीट्यूड a cos ऑफ ओमेगा t माइनस 5। ये cos ऑफ ओमेगा t दिखा रहा है कि हाँ ऑसिलेशन तो होगा, देयर इज ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, but amplitude will decrease gradually and this decreasing will be in exponential form. Okay, so this is the expression for small damping case. But if we plot this one, this is very important क्योंकि it asks to plot in your exam, it is time, and along this side it is displacement। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज ए। so maximum displacement at t is equal to 0 along this side a, or maybe along this side also is minus a। तो फर्स्ट टू ड्रॉ दैट वन, ड्रॉ करने की जो तरीका होता है, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है ना, इस एक्सपोनेंशियल पार्ट के लिए एक्सपोनेंशियली जो डीके हो रहा है इनके लिए मैं हम लोग पहले ये एक्सपोनेंशियल कर्व ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो ऑसिलेटरी पार्ट है जहां ऑसिलेशन हो रहा है, इन एक्सपोनेंशियल पार्ट के अंदर इस ऑसिलेशन को ड्रॉ करेंगे। तो देखो कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इनिशियली इनका एम्पलीट्यूड सबसे हाई है पी पोजीशन में, तो ये स्टार्ट होता है यहीं से। फिर देखो अपोजिट साइड में इनका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हुआ है, फिर और थोड़ा कम हुआ है, इनका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जा रहा है। देखो ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं, है ना। ये एम्पलीट्यूड क्या है, ये फर्स्ट एम्पलीट्यूड, ये जो ओपी एम्पलीट्यूड है A1। फिर इस साइड में देखो थोड़ा A2 एम्पलीट्यूड थोड़ा कम है, और थोड़ा कम हो गया। ये एम्पलीट्यूड धीरे धीरे, ये मैं जो दिखा रहा हूँ ना स्ट्रेट लाइन से, दिस आर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड एट ईच साइकिल है। तो ये दिस इज द ग्राफ फॉर स्मॉल और अंडर डैम्पिंग केस। In next video we will discuss the two more term which is known as decay constant and logarithmic decrement, and at last we will discuss about the energy of the damped harmonic. Chalo, we'll stop here and we will be back again with these two topics.